नमस्कार, मैं स्पेशल टीचर मुस्लिम गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल समालका पानीपत घर से पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत हम जो वीडियो डालते हैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का सामान्य बच्चों के लिए, और हमारा टॉपिक चला हुआ है मॉडल्स। तो मॉडल्स जो है यानी कि मॉडल्स के अंदर आज हम जो हमारा रहेगा वो कैन, और अगर समय बचता है तो आज की वीडियो में हम कुड का भी कर देंगे। अगर समय का अभाव रहा तो आज हम कैन ही करेंगे, क्योंकि कैन प्रेजेंट है और कुड पास्ट है। कैन की सेकंड फॉर्म ही कुड होती है और थर्ड फॉर्म भी कुड होती है। तो आज हम जो करने जा रहे हैं तो वो कैन करने जा रहे हैं। जैसे कैन का जो सबसे मेन, अगर हम इसको यूज करते हैं तो इसका जो है नंबर 1 हम लेते हैं एबिलिटी। जहां पर एबिलिटी की बात की जाए तो वहां हम कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे वह अच्छा डांस करती है, वह सम सोल्व कर सकता है। तो जहां एबिलिटी की बात की जाए तो वहां हम कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, आई कैन सोल्व दिस सम। आई खालिस्तान सोल्व दिस सम। तो यहां मैं इस सम को सोल्व कर सकता हूं, तो यहां एबिलिटी की बात की गई है। तो एबिलिटी की बात जो हमने कहा था कि एबिलिटी जहां हो वहां हम कैन का प्रयोग करते हैं। तो यहां कैन का प्रयोग हुआ। अब हम बात करते हैं, हम दूसरा उदाहरण लेते हैं इसी में ही, तो वो हमारा ही स्विम across the river। तो यहां वह रिवर को, नदी को तैरकर पार कर सकता है। तो यहां उसके अंदर क्षमता है, तो यहां भी कैन का ही प्रयोग होगा। He can swim across the river। वह नदी को तैरकर पार कर सकता है, तो वहां कैन का प्रयोग होगा। तो यहाँ एबिलिटी की बात की जाए, एबिलिटी योग्यता, अक्षमता, योग्यता की बात की जाए। नेक्स्ट है कैन यू स्टैंड ऑन योर हेड, यानी कि अगर हम यहाँ खालिस्तान है, यू स्टैंड ऑन योर हेड। तो यहां क्या तुम अपने सर के बल खड़े हो सकते हो? तो ये भी योग्यता की बात है, एबिलिटी की बात की जाए। जहां और हमने जो कहा है कि एबिलिटी की बात की जाए वहां हम मॉडल्स कैन का प्रयोग करते हैं। तो यहां कैन, ठीक है। तो ये थी हमारी ये जो 3 एग्जाम्पल हमने लिए, वह तीनों एग्जाम्पल एबिलिटी के लिए, एबिलिटी योग्यता की बात की जाए। अब हम बात करते हैं परमिशन की। परमिशन जहां परमिशन मांग लेते हैं, लेकिन वह सेंटेंस इफ से 2 फ्रेज के अंदर जोड़ा जाता है। एक फ्रेज के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है और एक तरफ हम कैन का प्रयोग करते हैं। यानी कि पहले फ्रेज के अंदर हम कैन का प्रयोग करते हैं जहां परमिशन मांगते हैं, लेकिन हम अगले की इच्छा या अगले का भी भाव देखते हैं। और सेकंड फ्रेज के अंदर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। आइए लेते हैं, यू कैन सी अ फिल्म। यू कैन देयर सी ए फिल्म। तो जैसे मैंने कहा था कि ये इफ से जुड़ेगा, ये इफ कंडीशनल वाक्य हो जाएगा। इफ
you like, if you like। तो यहां जैसा मैंने कहा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो ये सेकंड फ्रेज के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ और यहाँ इफ से इसको जोड़ा गया तो और यहाँ परमिशन मांगी गई, यू कैन सी अ फिल्म, तुम फिल्म देख सकते हो, इफ यू लाइक, यदि तुम चाहो या तुम पसंद करो तो देख सकते हो। तो ये परमिशन का नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं, यू कैन गो होम, यू कैन गो होम, लेकिन कंडीशन रखी इफ यू, इसके अंदर प्रेजेंट का टेंस यूज होगा, चाहे वो प्रेजेंट का हो या प्रेजेंट इंडेफिनिट हो। पिछले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किया था, अब हम प्रेजेंट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे, यानी कि अपना काम कंप्लीट कर लिया हो तुम्हें तो आप जा सकते हैं जहां, यानी कि जब आपने अपना काम कंप्लीट किया हो। तो ये होगा इफ यू हैव डन योर होमवर्क, इफ यू हैव डन योर वर्क, कोई सा भी काम हो सकता है। तो यहां कंडीशन है, यदि ये कंडीशन रखी गई है, यानी कि परमिशन में कंडीशंस हैं, तो कंडीशनल वाक्य में जहां परमिशन के लिए यूज होता हो तो वहां हम कैन का प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट, ये परमिशन कर लिया हमने, एबिलिटी कर लिया, नेक्स्ट है हमारा अनुमति के लिए, अनुमति मांगना किसी से, जैसे कैन आई यूज योर डिक्शनरी, कैन आई यूज योर डिक्शनरी, ठीक है। तो कैन आई यूज योर डिक्शनरी, कैन आई गो होम, ने क्या मैं घर जा सकता हूं। तो यहां कैन आई गो होम, तो यहां कैन जो है ये अनुमति के लिए, इजाजत के लिए हमने यूज किया। तो हमने 3 सेंटेंस इस इनमें कैन का पता लगा। नंबर 1 हमने एबिलिटी के लिए किया, नंबर 2 परमिशन के लिए किया, परमिशन देना और परमिशन मांगने के लिए, फिर अगला हमने परमिशन मांगने के लिए किया। तो ये इस तरह हमने किया। अब हम पॉसिबिलिटी के लिए पॉसिबिलिटी, जहां पॉसिबिलिटी की बात की जाए वहां हम प्रेजेंट यानी कि कैन का प्रयोग करते हैं, और प्रेजेंट की संभावना या संभावना पॉसिबिलिटी, जैसे मृत्यु किसी की भी आ सकती है, किसी के साथ भी घट सकती है, तो ये पॉसिबिलिटी है, पॉसिबल है। डेथ कैन कम एनी टाइम, किसी भी समय आ सकती है, डेथ कैन कम एनी टाइम। तो ये पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी में हमने कैन का प्रयोग किया। तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि एबिलिटी में भी और पॉसिबिलिटी में भी कैन मॉडल्स का ही प्रयोग करेंगे। डेथ कैन कम एनी टाइम, मृत्यु किसी भी समय आ सकती है। ही कैन रीच हियर एनी टाइम, वह किसी भी समय यहाँ पहुंच सकता है। ही कैन रीच हियर एनी टाइम।
वह यहाँ किसी भी समय पहुँच सकता है। तो जैसा कि आपने पता है कि कैन का जो मीनिंग होता है, जो मतलब होता है, वो सकता है, सकना होता है। तो यहाँ कैन का प्रयोग इसलिए। नेक्स्ट हम पॉसिबिलिटी हुआ। अब हम करते हैं कैपेसिटी और पावर। कैपेसिटी और पावर। तो जहां कैपेसिटी और पावर का वर्णन किया हो, कैपेसिटी और पावर का, तो वहां हम कैन का प्रयोग करते हैं। कैन इसके सिवाय वहां जहां कैपेसिटी की बात की जाए तो वहां कैन का ही प्रयोग होगा। लेकिन कैपेसिटी प्रेजेंट की कैपेसिटी, वर्तमान की, जैसे आई कैन क्लाइंब अप दिस ट्री, आई कैन जंप ओवर दिस वॉल। तो ये इस तरह की जहां कैपेसिटी की बात की जाए, जहां अक्षमता की, शारीरिक ताकत की बात की जाए, तो वहां हम कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे आई कैन लिफ्ट दिस हैवी टेबल, आई कैन लिफ्ट दिस हैवी टेबल। तो यहां कैन का प्रयोग हुआ, लिफ्ट उठा सकता हूं, तो यहां शारीरिक पावर की बात की गई है, शारीरिक अक्षमता की बात की गई है। ठीक है, आई कैन लिफ्ट दिस हैवी टेबल, मैं इस भारी टेबल को उठा सकता हूं। ठीक है, जैसा मैंने कहा था, आई कैन क्लाइंब अप दिस ट्री, मैं इस पेड़ पर चढ़ सकता हूं। कैन कि मैं इस पेड़ पर चढ़ सकता हूं, मेरे अंदर इतनी अक्षमता है, इतनी पावर है कि मैं इस पेड़ पर चढ़ सकता हूं। तो वहां कैन का प्रयोग होगा। आई कैन जंप ओवर दिस वॉल, मैं इस दीवार से कूद सकता हूं, मैं इस दीवार से कूद सकता हूं। ठीक है, दीवार से कूद सकता हूं, मेरे अंदर इतनी पावर है। द हेडमास्टर कैन रिमिट योर फाइन, हेडमास्टर कैन रिमिट योर फाइन। तो यहां हेडमास्टर के अंदर अक्षमता है कि वो तुम्हारा फाइन, जुर्माना माफ कर सकता है। द हेडमास्टर कैन रिमिट योर फाइन, वह तुम्हारा जुर्माना माफ कर सकता है। हेडमास्टर तो पावर होती है कि वो किसी का, किसी भी स्टूडेंट का जुर्माना माफ कर सकता है। तो यहाँ पर कैन का प्रयोग हुआ, इसलिए हुआ कि वो उसके अंदर, हेडमास्टर के अंदर पावर है, इसकी यानी कि जुर्माना माफ करने की पावर है। तो ये हमारा आज का जो था ये टॉपिक कैन, और अगले हम लेक्चर के अंदर जो हमारा कल होगा तो हम कुड का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा, तो आज और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कैन जो मॉडल्स है आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। और इसी के साथ हम अपना लेक्चर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।